साइंटिफिकली हमारे टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करते हैं। इरेक्शन आना बंद हो गया। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जा सकता है? Secret society, baby boomers ready to do whatever it takes to stay young. Testosterone supplements for men. दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम हो जाए तो इसके काफी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मोटापा, मसल ग्रोथ ना हो पाना, स्लो हेयर ग्रोथ, स्लो बियर्ड ग्रोथ, वीक सेक्स पावर और ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ का गिरना। ऐसे तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लगातार 25 से 30 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है और फिर 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या चीज है। ये एक प्रिंसिपल मेल हार्मोन होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत जरूरी है और एक सर्टेन लेवल पे होना बहुत जरूरी है। हम अगर एक हेल्दी मैन की बात करें तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 600 से 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक वेरी करता है, डिपेंडिंग कि आपकी एज क्या है। जब आप एक यंग टीन एज में होते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जनरली ज्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आफ्टर 30 1 और 2% का ड्रॉप आपको ईयरली देखने को मिलेगा। और जब आप 45 to 50 क्रॉस करते हैं तो आपका नेचुरल प्रोडक्शन 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी एज कम होने के बावजूद भी आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। आज उन्हीं फैक्टर्स की हम बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का पता करना है कि मेरा कम है या ज्यादा है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास ब्लड टेस्ट करवाना होगा। उस रिपोर्ट में आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की जानकारी मिल जाएगी। अब आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रखना है सर्टेन लेवल पर, तो इसके लिए मैं आपको 3 फैक्टर्स बताऊंगा जिन्हें अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में। फर्स्ट अप है क्वालिटी फूड्स। क्वालिटी फूड्स की हम बात करें तो उसकी रेंज बहुत बड़ी है। हम किस किस की बात करें? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। सबसे पहली चीज आती है हेल्दी फैट्स। फैट्स पे आपके जो ये हार्मोन प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा रिलाइव करते हैं, बाकी और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं। इन फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स में आपको क्या करना है, जो आपके सेचुरेटेड फैट्स हैं, काफी सारे लोग इसको पसंद नहीं करते। सेचुरेटेड फैट्स मिलते हैं आपको घी से, देसी घी। अगर आप देसी घी ले सकते हैं तो आप उसको कंज्यूम करो। एवरी डे आपको कंज्यूम करना है, बस उसकी क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है। सेचुरेटेड फैट की जो क्वांटिटी होती है, जो लिमिट होती है, आपके ओवरऑल फैट की 30 to 40% होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी डाइट में मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड भी होने चाहिए। इसके लिए एक अच्छा सोर्स है नट्स। आलमंड्स ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स भी ले सकते हो। सबकी अलग अलग राय होती है, पर मेरे हिसाब से आप दिन के 2 से 3 एग ले सकते हो, क्योंकि आप दूसरे फूड सोर्सेज से भी फैट्स ले रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो आपको लेना ही लेना है। रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने हैं आपने। सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स पे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही डिपेंड करता है। इसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स ले सकते हैं। सेकेंड फैक्टर्स है स्लीप। काफी लोगों को ये मजाक लगेगा, पर स्लीप एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लो निग्लेक्ट करते हैं। मतलब एक सबसे बड़ा फैक्टर है आपके टेस्टोस्टेरोन को कम या ज्यादा करने का। ये इसलिए कि हमारी जो बॉडी है वो एक साइकिल को फॉलो करती है। वो साइकिल होता है सर्केडियन रिदमिक साइकिल, यानी कि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं जब सन निकलता है, और जैसे जैसे सन सेट होता है हम सोते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हमारी बॉडी डिजाइन हुई है। अब जैसे जैसे सन निकलता है तो हमारी बॉडी में एक्टिव हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं। हम दिन भर का काम करते हैं, और जैसे जैसे शाम होती है हमारे शरीर में रिलैक्सिव हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं। तब हमारी बॉडी स्लो होती है, डाइजेशन सिस्टम स्लो होता है, और बॉडी रिलैक्स होने के साथ साथ रेस्ट की तरफ बढ़ती है। और रात में हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप में, तब टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ बाकी सारे वो हार्मोन जो आपकी ओवरऑल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आपके बोन डेंसिटी से लेकर आपके मसल्स के साथ आपका मूड, आपकी लिबिडो, ये सारे डिपेंड करते हैं। जब आप डीप स्लीप में सो रहे होते हो तब ज्यादा पीक पर होता है इनका प्रोडक्शन। ये टेस्टोस्टेरोन का कम होना अभी यंग लोगों में, टीन एज में इसलिए होता है क्योंकि रात को वो घंटों तक स्मार्टफोन का यूज करते हैं, और स्मार्टफोन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमें सोने नहीं देती। इसी कारण से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार हमें रात को सोने के कुछ घंटे पहले स्मार्टफोन को दूर रख देना चाहिए, या आप ब्लू लाइट से बचने के लिए रेड या ब्लैक सनग्लासेस का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि वर्कआउट करने की टिप्स तो बहुत से लोग देते हैं कि ट्रेनिंग करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग से होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज, ट्रेनिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपके एक्टिव हार्मोन की जरूरत बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन की डिमांड, ग्रोथ हार्मोन की डिमांड क्रिएट होती है। एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन एकदम सर्टेन लेवल पर रहता है। साथ ही जब आपकी बॉडी थक जाती है ट्रेनिंग करने से, तब उसे रेस्ट
से चाहिए होता है और आपको अच्छी नींद आती है। एंड डीप स्लीप में ही तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। साथ ही ट्रेनिंग से जो भी मसल्स टूटती हैं वो भी रिपेयर होने लगती हैं। तो ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।